हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों, आज की डेट है 17 जून और आज हम 17 जून से सभी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया की शुरुआत किसने की है? रिसेंटली वो हैज़ स्टार्टेड ऑपरेशन ओलिविया। सो वो हैज़ स्टार्टेड ऑपरेशन ओलिविया। सो भारतीय इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा जो है ऑपरेशन ओलिविया की शुरुआत की गई, ये आपने याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 के नेताओं ने किस देश के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए B3W लॉन्च किया है? G7 लीडर्स हैव लॉन्च B3W टू काउंटर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री? सो किस कंट्री के लिए B3W लॉन्च किया गया है G7 नेताओं के द्वारा? तो किस कंट्री के लिए? ये चीन की जो एक ये इनिशिएटिव थी, इसकी बेल्ट एंड रोड, इसका मुकाबला करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया B3W को। अब बात कर लेते हैं चाइना के बारे में। चाइना की कैपिटल क्या है? यहाँ की चाइना की बीजिंग। करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और यहाँ की जो है प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। ठीक है। एशिया की सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी कौन सी? यांगत्से नदी, जो कि 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये इसी में स्थित है, ये आपने याद रखना है। ठीक है। और चाइना की भी सबसे लंबी नदी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिसेंट न्यूज, चलिए मेरे साथ रिवीजन करिए वन बाय वन। देश ने रोबोट प्रोटो टाइप NEO-01 क्लियर स्पेस डेब्रिस लॉन्च किया। वहीं चीन ने अपने पहले मार्स रोवर को जुरोंग नाम दिया है। देश ने ब्रिटिश व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध की घोषणा की है। देश ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग के उत्सर्जन पर नजर रखने हेतु एक नए प्लेटफॉर्म स्थापित करने का उद्घाटन किया है। भारत और चीन के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है। सो दोस्तों, ये थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिसेंट न्यूज जिनका आपने रिवीजन करा मेरे साथ, और आप डेली करिए रिवीजन और साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना भी ना भूलें। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के GI प्रमाणित जर्दालू आम की पहली व्यावसायिक खेप यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई है? रिसेंटली द फर्स्ट कमर्शियल कंसाइनमेंट of GI certified Jardaloo mango from which state was exported to United Kingdom? So which state was exported to United Kingdom GI certified Jardaloo mango? So किसके द्वारा भेजा गया है? ये भेजा है बिहार के द्वारा। सो सी बिल्कुल राइट आंसर। बिहार ने जो है अपना एक इसका GI प्रमाणित जर्दालू आम है, जिसकी पहली खेप को जो है यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है। हाल ही की बताऊं तो इसकी एक शाही लीची है जिसको यूनाइटेड किंगडम को ही निर्यात किया गया है, ये भी आपने याद रखना। बात करते हैं अब बिहार के बारे में। सो बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। चीफ मिनिस्टर इसके हैं नीतीश कुमार। गवर्नर है फागू चौहान। ठीक है। और लोकसभा सीट है 40, राज्यसभा 16, वहीं विधानसभा 243। बिहार से बात करें तो कितने राज्यों से सीमा साझा करते हैं इसकी देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश से करती है इसकी, ठीक है, और झारखंड से करती है, पश्चिम बंगाल से करती है। सो इसकी 3 राज्यों से मात्र सीमा साझा करते हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड द अडॉप्ट बिटकॉइन एज ए लीगल टेंडर? सो विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज ए लीगल टेंडर? सो ये बना है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज ए लीगल टेंडर। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन है क्या? चलिए, बिटकॉइन का उपयोग व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक होगा और इससे उपयोगकर्ता को कोई जोखिम नहीं होगा। बिटकॉइन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है। अल सल्वाडोर की कम बैंकिंग प्रवेश दर का मुकाबला करने में मदद कर सकता है और वह एक वर्ष में $6 बिलियन के प्रेषण के लिए तेजी से हस्तांतरण की सुविधा प्रदान कर सकता है। अब बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। ये एक केंद्रीय बैंक या एकल और प्रशासक के बिना एक विकेंद्रीय डिजिटल मुद्रा है जिसे बिचौलियों की आवश्यकता के बिना पीयर टू पीयर नेटवर्क पर उपयोगकर्ता से उपयोगकर्ता को भेजा जा सकता है। सो ये थे इस क्वेश्चन के बारे में बिटकॉइन के, जिसने आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने देश का पहला विद्युत मुक्त CPAP उपकरण जीवन वायु विकसित किया है?
विच IIT हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड द कंट्री फर्स्ट इलेक्ट्रिकल फ्री CPAP डिवाइस जीवन वायु। सो किस IIT के द्वारा जो है ये विद्युत मुक्त CPAP उपकरण जीवन वायु विकसित किया गया? ये क्या है? IIT रोपन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपन के द्वारा जो है भारत का पहला विद्युत मुक्त CPAP उपकरण जीवन वायु विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज टॉप द ग्लोबल लाइफ लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021? सो 2021 में जो ये ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है इसमें कौन सा देश टॉप पर रहा है? ये रहा है न्यूजीलैंड। जो न्यूजीलैंड का जो ऑकलैंड है ये रहा है इसमें टॉपर, ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, क्या बता रहा है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वहीं ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स लंदन स्थित इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट है। क्या है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक मूल्यांकन है जो शहरी जीवन की गुणवत्ता के लिए 140 वैश्विक शहरों की रैंकिंग करता है। सो किसके बारे में बताया? ये शहरी जीवन के बारे में बताएगा जो कि 140 देशों में से मतलब कि शहरों की रैंकिंग करता है। मतलब कि कहने का मतलब है रहने योग्य देश, रहने योग्य जो शहर है उनके बारे में जो है ये लंदन स्थित है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, ये आपने याद रखना। अब 2021 में 3 सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन से हैं, जो कि क्वेश्चन का आंसर था, ये मैंने आपको बताया न्यूजीलैंड का ऑकलैंड, जापान का ओसाका और ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड। 2021 में नहीं रहने वाले सीरिया का दमिश्क सीरिया की राजधानी, ये भी आपने याद रखना। नाइजीरिया का लागोस और पापुआ नुगु गिनी का पोर्ट मोरेस्बी। सो दोस्तों इस क्वेश्चन से आपने इतने पॉइंट्स को याद रखना है जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से श्रीलंका ने किस स्थान पर चीन श्रीलंका में मैत्री अस्पताल का उद्घाटन किया है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस श्रीलंका हैज़ इनोग्रेट फ्रेंडशिप हॉस्पिटल इन चाइना श्रीलंका। सो कहाँ पर ये चाइना और श्रीलंका के बीच जो है एक मैत्री अस्पताल का उद्घाटन हुआ? ये हुआ पोलोन्नारूवा। सो दोस्तों नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, ये आपने याद रखना। पोलोन्नारूवा में जो है ये अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोडबाया राजपक्षे ने 6 करोड़, कितने करोड़? 6 करोड़ डॉलर के चीनी अनुदान से बने पोलोन्नारूवा में चीन श्रीलंका मैत्री अस्पताल का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये श्रीलंका के उत्तर में जो कि भारत के नीचे है श्रीलंका, ये आपने याद रखना। इस तरीके से श्रीलंका के उत्तर में मध्य प्रांत में स्थित अस्पताल गुर्दे की बीमारियों के लिए इलाज में विशेषज्ञ होगा। किसके लिए किया जा रहा है? गुर्दे की बीमारी, जानते होंगे आप, गुर्दे की बीमारी के लिए किया जा रहा है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के प्रेसिडेंट मैंने बता दिया है कौन है, गोडबाया राजपक्षे, और यहाँ के जो है प्रधानमंत्री कौन है, महेंद्र राजपक्षे। ये दोनों भाई, ये भी आपने याद रखना। कैपिटल है कोलंबो। ठीक है, चलते हैं अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिसेंट न्यूज। चलिए 1 बाय 1 रिवीजन कर लेते हैं। विश्व बैंक ने देश को 80.5 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। आपातकालीन उपयोग के लिए फाइजर वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दी। वहीं देश की कैबिनेट ने सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार के फेस कवरिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। देश में होने वाले एशिया T20, इसको टी कर लेना, T20 का टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया जो कि श्रीलंका में हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सिल्वर लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दे दी? रिसेंटली विच स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव लैंड एक्विजिशन फॉर सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। सो किस राज्य के मंत्रिमंडल के द्वारा सिल्वर लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? ये दी है केरल के द्वारा। सो डी बिल्कुल राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं ये क्वेश्चन कहता क्या है। केरल की कैपिटल क्या? तिरुवनंतपुरम। क्या केरल की कैपिटल? तिरुवनंतपुरम को कासरगोड, ये आपने याद रखना है, क्या है? कासरगोड के उत्तरी हिस्से से जोड़ने के लिए राज्य में एक सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का निर्माण किया जाना शामिल है। सो लाइन तकरीबन ये कितने ही 529.45 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 11 स्टेशन होंगे। ठीक है, और 11 स्टेशन के माध्यम से 11 जिलों को जोड़ा जाएगा। सो 11 स्टेशन और 11 स्टेशन के द्वारा 11 जिलों को जोड़ा जाएगा। ये थी इस क्वेश्चन के बारे में। अब बात कर लेते हैं केरल से। तो केरल की कैपिटल क्या? तिरुवनंतपुरम। मैंने बताया तिरुवनंतपुरम को कासरगोड से जोड़ा जाएगा एक रेलवे लाइन से। ठीक है, चीफ मिनिस्टर है कि पिनराई विजयन, गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद। लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा 9, वहीं विधानसभा 141।
कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? ये रहा आपका केरल। कितने से? मात्र 2 राज्य से। किस किस से करता है? कर्नाटक से करता है और किससे करता है? तमिलनाडु से। तमिलनाडु और कर्नाटक से इसकी सीमा साझा करती है, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिसेंटली न्यूज, चलिए रिवीजन कर लेते हैं वन बाय वन। सरकार ने नौकरी को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमिक मिशन लॉन्च किया। वही नीति आयोग के तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में केरल शीर्ष पर रहा है। राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना की घोषणा की है। पिनराई विजयन ने दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। सबसे पुरानी MLA जो कि 102 वर्ष की आयु में निधन हुआ, उनका नाम क्या था? गौरी अम्मा था। प्रसिद्ध मंदिर कला थोल पावकथू में एक चमड़े की छाया कठपुतली तैयार की गई। जो राज्य के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद, उन्होंने 1 IAS योजना भी शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वेंकटेश्वर श्री स्वामी मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई? वेयर इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेंकटेश्वर श्री स्वामी टेम्पल लेड? सो कहाँ पर इसका मतलब कि स्टोन मतलब कि इसकी आधारशिला रखी गई है मतलब वेंकटेश्वर श्री स्वामी विवेकानंद की, ये रखी गई है जम्मू कश्मीर में। सो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर में वेंकटेश्वर श्री स्वामी मंदिर की आधारशिला रखी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जम्मू कश्मीर के बारे में? कश्मीर के ओनली। इसकी विंटर कैपिटल है जम्मू, समर कैपिटल है श्रीनगर, लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, जो कि सिंस 7 अगस्त 2020 से आफ्टर 307 के, ठीक है। लोकसभा सीट है 6, राज्यसभा 4, वहीं विधानसभा 184 के लिए। अब चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिसेंटली न्यूज़ की। भारतीय गांव कोविड-19 के खिलाफ इसके जितने भी वयस्क अधिकारी मतलब वयस्क थे लोग, अभी आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है इसी में। और आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया हुआ है कहाँ पर? ये भी जम्मू कश्मीर में। ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। हाल ही में 73 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र राज्यों में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोला गया। जम्मू कश्मीर केंद्रीय शासित प्रदेश में चिनार दिवस मनाया गया है, ठीक है। और कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि रिसेंटली न्यूज़ है, मतलब कि डे बाय डे आती है, वो मैं आपको डेली करा देता हूँ रिवीजन के तौर पे, जिससे कि आप पर रिवीजन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? Which of the following Indian female wrestler has won the gold medal in 53 kg weight category at the पोलैंड ओपन? सो पोलैंड ओपन में कितना ये जो गोल्ड मेडल है इन 53 kg वेट कैटेगरी में किसके द्वारा जीता गया है? ये किसके द्वारा ये जीता है? विनेश फोगाट के द्वारा जीता गया, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। हाल ही में किस देश के तैराकी कायली ने 100 मीटर बेस्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57.45 सेकंड का समय निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? रिसेंटली स्विमर कायली of which country has set a new world record by clocking 57.45 seconds in the 100 meters backstroke event? सो ये जो बैकस्ट्रोक इवेंट है 100 मीटर का, इस कंपटीशन में 53.45 सेकंड का समय इन्होंने लिया है और एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये किस देश के तैराकी हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है दोस्तों। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और डेली करंट अफेयर देखना ना भूलें, क्योंकि ये क्लास आपके सभी जितने भी ऑल एग्जाम और कॉम्पिटिशन के हैं उनके लिए सूटेबल है। SSC, बैंकिंग, दिल्ली पुलिस, GD, NTPC एक्सेट्रा। सो टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।